हाय फ्रेंड्स। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी वीडियोस डाले स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज्ञान तो बहुत हमने ले लिया, और बहुत सारे ज्ञान वैसे भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं। बट जो एक्चुअल नॉलेज हमें मिलती है वो तब मिलती है जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें, जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को जानें कि ये ट्रेडिंग कैसे होता है, हम स्टॉक में बिड कैसे डालते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक स्मॉल स्टेप से, जिसको हम इंट्राडे बोलते हैं। वैसे इंट्राडे कोई स्मॉल स्टेप नहीं है, बहुत रिस्कियर सेगमेंट है और बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए होती है जब अगर हम इंट्राडे करते हैं। बट मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इंट्राडे समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसको लाइव ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट आवर्स है और मार्केट आवर्स में ही इस चीज़ को अगर हम लाइव देखें तो हमें कुछ समझ में आएगा। चलिए चलते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने अकाउंट में। तो मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो है ICICI का अकाउंट, ICICI डायरेक्ट का लॉगिन। चलिए पहले मैं इसमें लॉगिन कर लूँ। मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है, अब OTP का वेट कर रहा हूँ, OTP आ जाए। हमारे पास OTP भी आ गई है। अब ये पेज कुछ लॉगिन होके कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये होम पेज है, और यहाँ पे ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी आ रही है। तो जो निफ्टी है अभी लाइव ट्रेडिंग हो रही है तो 22,950 पे है, और बैंक निफ्टी जिसमें कि सिर्फ बैंक के स्टॉक्स होते हैं वो 49,282 पे है। तो अब हम आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स के बाद हम प्लेस ऑर्डर पे आते हैं। प्लेस ऑर्डर पे अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डिलीवरी भी है, इंट्राडे भी है। तो हमें इंट्राडे जानना है तो इसलिए हम इंट्राडे पे आएंगे। तो यहाँ पे इंट्राडे में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हमें ये पहले चूज़ करना होगा कि हमें जो इंट्राडे ट्रेड डालनी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डालनी है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मान के चलिए मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। अब आती है एक्शंस में कि हम बाई करें या सेल करें। तो इंट्राडे में आपको मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास अगर स्टॉक्स नहीं भी हैं फिर भी हम एडवांस में उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें मार्केट ख़त्म होते होते सेम डे में उसको फिर वापस बाई भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पहले बाई करते हैं तो मार्केट ख़त्म होने से पहले हमें उसको सेल करना पड़ेगा, मतलब हमें इक्वलाइज़ करना पड़ेगा। या तो बाई कर रहे हैं तो सेल करना पड़ेगा, और सेल कर रहे हैं तो बाई करना पड़ेगा मार्केट ख़त्म होने तक। मतलब हमें दोनों चीज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, यही इंट्राडे होती है। चलिए हम पहले बाई का करके देखते हैं। अब हम डालते हैं स्टॉक हमें, अगर हमें स्टॉक का कोड पता है तो ठीक है, अगर हमें कोड नहीं पता तो हम सीधा, मान लीजिए हम स्टेट बैंक में हमें शेयर को ट्रेडिंग करनी है तो स्टेट बैंक हम सीधा लिख देते हैं। तो अपने आप देखते हैं कोड आता है कि नहीं। हाँ देखिए स्टेट बैंक आ गया। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो अपने आप उसका जो कोड है STABAN, ये बैंक का कोड है, ये स्टेट बैंक आ गया इसमें कोड। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि स्टेट बैंक का प्राइस क्या चल रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके राइट पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेट बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड पे इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आ गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 833 रुपये 15 पैसे 10 पैसे का है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 833 रुपये 5 पैसे का है। तो अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि क्योंकि हमने तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट किया है और बाई सेलेक्ट किया है, तो हमने इसमें मान लीजिए क्वांटिटी डाल दिया 1000। हमें 1000 क्वांटिटी का इंट्राडे ट्रेड डालना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्राइस पहले से इसमें डली हुई है, ये और कोई प्राइस नहीं है। ये जो प्राइस है ये है लिमिट प्राइस, ये इसमें हम कोई भी प्राइस अपना डाल सकते हैं। मान के चलिए मुझे 834 पे चाहिए तो मैंने 834 डाल दिया। तो ये ट्रेड तब तक नहीं डलेगी जब तक ये मार्केट 834 पे ना जाए। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो अभी 833-35 पे चल रहा है, ये 834 पे जब तक नहीं जाएगा तब तक ये ट्रेड नहीं डलेगी। लेकिन मुझे चाहिए कि अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी पे चला जाए, तो मैं उसमें मार्केट सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने मार्केट पे क्लिक किया ये लिमिट प्राइस हट गई, मतलब अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पे ये एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखोगे कि इस 1000 शेयर को ख़रीदने के लिए अभी मुझे सिर्फ 1,00,000
66,680 रुपये देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड अमाउंट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम बाई पर क्लिक करते हैं तो अगला ये हमें कंफर्मेशन करने के लिए पूछता है कि एक बार ऑर्डर को चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है हमारा, मार्केट ऑर्डर हमने डाला है ऑर्डर टाइप में, एस्टिमेटेड डील वैल्यू हमारी 8,33,300 रुपये की है, जबकि हमें देना कितना पड़ रहा था, ये हमारे जो ऑर्डर है वो 8,33,300 का है, लेकिन हमें जो देना पड़ रहा है वो सिर्फ कितना 1,66,680। मतलब ये हमारा मार्जिन अमाउंट है, जो इतना तो हमें देना ही देना है। यहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियल मार्जिन है 20% मोड मार्जिन जब इंट्राडे ट्रेड उठाते हैं तो हम बड़े अमाउंट से उठाते हैं, और उसके लिए हमें कुछ मिनिमम मार्जिन, जो भी आपका ब्रोकर होगा वो डिपेंड करता है ब्रोकर आपका कौन सा है, तो मार्जिन वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 20% ही मिले, कोई आपको 50% कोई मार्जिन देगा, कोई 10% देगा, तो डिपेंड करता है आपकी वर्थ पे और आपके ट्रेडिंग पैटर्न पे और आपके ब्रोकर पे कि वो कितने की मार्जिन आपको अप्रूवल दे रहा है। ठीक है, अब लास्ट ट्रेड प्राइस जो मार्केट में आ रही है आप देख रहे हो, क्योंकि हमने मार्केट सेलेक्ट किया मार्केट ऑर्डर, तो ये प्राइस चेंज हो रही है हमारे ऑर्डर की। जब भी हम प्रोसीड करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग रेट होगा वही लगेगा, इसलिए मार्केट प्राइस ये चेंज होती जा रही है। और यही अगर हमने लिमिट पे डाल रखा होता तो ये प्राइस चेंज नहीं होती, ये एक फ़िक्स प्राइस हो जाती। तो अब ये लास्ट ट्रेड प्राइस है। अब यहाँ से जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा, लेकिन अब ये हमारे को ये फ़ंड मांग रहा है कि पहले आप ये पैसे डाल दीजिए, क्योंकि मैंने अभी स्टॉक मार्केट में वो फ़ंड ऐड करके नहीं रखा है, सिर्फ 68 रुपीज़ ऐड करके रखा है स्टॉक्स वाले पोर्शन में। इसीलिए ये हमसे बोल रहा है कि ये जो रिमेनिंग 166,491 है, इतना पैसा आप और ऐड कर दीजिए। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये पैसा इसमें ऐड हो जाएगा और वो ऑर्डर डल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये सबमिट नहीं करूँगा, तो जैसे ही ये मैं सबमिट करता ये मेरा ऑर्डर मार्केट में डल जाता। अब मार्केट में जब हमारा ऑर्डर डल जाता है तो वो अब हम देखेंगे कहाँ पे, तो ये ओपन पोजीशन का एक ऑप्शन होता है। ओपन पोजीशन में अभी देखिए अभी कोई पोजीशन नहीं ली हुई है मैंने, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल खाली है, एक भी पोजीशन नहीं है, लेकिन हमें इसको पोजीशन लेके चलना पड़ता, तभी हमें पता चलता कि हाँ हमारा कोई ऑर्डर यहाँ पे चला हुआ है। यहीं पे हमें दिखेगा ऑर्डर और यहीं से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमने बाई कर रखा है तो जो सेकंड हमें सेल करना होगा वो यहीं से हो जाएगा डायरेक्ट, हमें वहाँ पे पोर्टफोलियो में वापस ये प्लेस ऑर्डर में नहीं जाना पड़ेगा। ओपन पोजीशन से ही इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब अगर बाई किया है तो सेल हो जाएगा, सेल करना है तो बाई हो जाएगा, उसको स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने अब देखना है कि हमने कितने पे बाइंग करी कितने पे सेल करी कभी भी, तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे कि कब का चाहिए और ये ट्रेड बुक पे यहाँ पे व्यू कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे पूरी ट्रेडिंग की हिस्ट्री आ जाएगी कि हमने कितने पे ट्रेड किया था, कब कितना किया था, ये सारा कुछ। चलिए एक लाइव ट्रेड करके देखते हैं छोटे से अमाउंट का। जैसे प्लेस ऑर्डर पे किया मैंने, इंट्राडे किया। चलिए NSE सेलेक्ट करता हूँ मैं, बाइंग का ऑप्शन लेता हूँ, स्टॉक में मैं स्टेट बैंक ही ले लेता हूँ, क्वांटिटी को मैं 1 रखता हूँ और मार्केट ऑर्डर पर रखता हूँ। मुझे 167 रुपीज़ देने हैं, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं एक कोई भी छोटा स्टॉक उठाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक एक ये सर्च स्टॉक, यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ स्टॉक पे मैं एक किसी का स्टॉक चेक करता हूँ। जैसे पंजाब बैंक ऑफ पंजाब, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, इसका देखते हैं क्या शेयर चल रहा है। ये प्राइस ये 41 रुपीज़ का चल रहा है, आप यहाँ पे देखोगे 41 रुपीज़ का चल रहा है। इसमें बिडिंग ये बिल्कुल ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ना तो कोई ख़रीदना चाह रहा है ना कोई इसको बेचना चाह रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि बिड क्वांटिटी का मतलब होता है, ये बिड क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितने बायर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और बिड प्राइस का मतलब कि वो बायर किस किस प्राइस में बेचना चाह रहे हैं। और यहीं पे ऑफ़र क्वांटिटी का मतलब कितने क्वांटिटी बेचने के लिए सेलर खड़े हैं, और ये ऑफ़र प्राइस का मतलब कितने पे वो सेल करना चाह रहे हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अलग होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अलग होता है। ठीक है, तो अब चूँकि हमें एक ट्रेड डालनी है तो हम डालते हैं सुज़लॉन का। सुज़लॉन एक एनर्जी कंपनी है, इसका हम देखते हैं इसमें ट्रेडिंग चल रही है। अब देखिए यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग चल रही है। यहाँ पे बिड क्वांटिटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप देखोगे 10,192 शेयर्स अवेलेबल हैं, 44 रुपये 35 पैसे पे ख़रीदने के लिए। लेकिन यहीं पे आप देखोगे
कि जो बेचने वाला है वो हमेशा महंगा बेचना चाहता है, लेकिन ख़रीदने वाला हमेशा सस्ता ख़रीदना चाहता है। तो ये अलग अलग बिडिंग चलती रहती है। हम भी जो बिड डालेंगे वो इसी लिस्ट में आ जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मुझे डायरेक्ट उस ऑर्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाई का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो मैं बाई कर देता हूँ और मार्जिन प्लस मैं करके देखता हूँ इंट्राडे। यहाँ पे मैं इंट्राडे करके देखता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मुझे उस पेज पे ले आया। NSE किया मैंने, ये किया, और सुजलॉन, क्योंकि मैंने सुजलॉन सेलेक्ट किया था तो पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं यहाँ पे एक डालता हूँ। एक के लिए मुझे सिर्फ, यहाँ पे आप देखोगे मुझे 18 रुपये की ज़रूरत है सिर्फ। ठीक है, मैंने एक ट्रेड पे मैंने मार्केट ऑर्डर डाला। मार्केट ऑर्डर डालने के बाद मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, लेकिन ये मार्जिन ब्रोकर मोड नॉट सपोर्टेड फॉर द स्टॉक, प्लीज़ सेलेक्ट अनदर स्टॉक। अब इसमें क्या है, इंट्राडे अलाउड ही नहीं कर रहा, तो हमारा ये ऑर्डर जा नहीं पा रहा। चलिए मैं लिमिट पे डाल के देखता हूँ। लिमिट पे मैंने एक डाला, फिर बाई किया, फिर भी नहीं हुआ। ये अलाउ इस पर नहीं कर रहा है, तो अब हम कोई और डालते हैं। मान के चलिए मैं ICICI बैंक डाल के देखता हूँ। इसमें रिकमेंडेड नहीं आ रहा है, तो इसमें डाल के देख लेते हैं। ICICI बैंक, ये 1130 का है। ये काफ़ी स्टॉक, तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं ये आपको यही बताना चाह रहा था, जो मेरा पर्पस था वो ट्रेड का, कि यहाँ से हम डायरेक्टली कोई भी स्टॉक का ट्रेड डाल करके उस पर्टिकुलर अमाउंट का, और उसमें अपना हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक मिनट, मैं इसमें कोड अभी शायद इंटरनेट स्लो होने की वजह से नहीं आ रहा है। मैं इसमें पंजाब नेशनल बैंक डाल के देखता हूँ। आपको ये ट्रेडिंग में मज़ा बहुत आएगा जब आप ये चीज़ को करोगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक 127 पे ट्रेड कर रहा है। अब मैंने यहाँ से मार्जिन बाई करने के लिए डाला, मुझे उस इंट्राडे पे ले आया। इंट्राडे में NSE सेलेक्ट किया, बाई सेलेक्ट किया, एक डाला, एक स्टॉक डाला, और मार्केट प्राइस कर दिया। मैं इसमें 5 स्टॉक डाल देता हूँ। मार्केट डाला, बाई किया। अब बाई किया तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने और ओके किया, ये ऑर्डर सेंड टू द एक्सचेंज, मतलब ये मेरा ऑर्डर लग गया। अब मैं देखूँगा कि मेरा ऑर्डर जो लगा है ये कहाँ है। ओपन पोजीशन पे मैंने क्लिक किया। ओपन पोजीशन पे इंट्राडे पे देखे, ये देखिए, जैसे मैंने ओपन पोजीशन में इंट्राडे पे सेलेक्ट किया, ये मेरा आ गया, ऑर्डर मेरा डल चुका है। ये पंजाब नेशनल बैंक इंट्राडे पे बाई हो गई है। एक क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 127 रुपये का है, लास्ट डेट 127 रुपये का है, और ये भी आप देख रहे होगे कि 121 रुपये पे ये ख़रीद आ गया है। बाइंग जो हुई है मेरी 21 पे हुई है। और ये देखो मेरे को मेरा लॉस भी दिख रहा है, अभी मुझे लॉस हो रहा है 10 पैसे का। अभी आप देख रहे हो टोटल लास्ट ट्रेड प्राइस इतनी रही है मेरा, इतने का। अगर मैंने इसको 3:30 बजे तक नहीं स्क्वायर ऑफ किया, स्क्वायर ऑफ यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैंने बाई किया है ना, तो स्क्वायर ऑफ का मतलब हुआ मुझे सेल करना पड़ेगा, और अगर मैंने सेल किया होता पहले तो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता मुझे बाई करना पड़ेगा। मतलब स्क्वायर ऑफ का मतलब आपको बराबर करना पड़ेगा, बाई किया तो सेल करना पड़ेगा। से आप देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 0 आ रहा है। ठीक है, ये मार्केट जैसे जैसे मूव कर रही है वैसे वैसे, जैसे ही मैं इसको स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूँगा ना,
अपने आप ही मुझे वो पेज पे लेके आ जाएगा। देख रहे हो आप, स्क्वायर ऑफ क्वांटिटी 1। अब ये पूछ रहा है कि लिमिट पे कोई आप अपना रेट रखना चाहते हो बेचने का या तो मार्केट के दाम पे। तो मार्केट के दाम पे करना चाहते हो, जैसे स्क्वायर ऑफ करूँगा मेरा अपने आप वो बिक जाएगा और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा मेरे पास अकाउंट में मेरे वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा है कि मुझे अभी वो स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। 3:30 बजे तक अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा तो जो भी प्राइस चल रही होगी 3:30 बजे अपने आप ही सिस्टम उसको बेच देगा। इसी को बोलते हैं इंट्राडे। इसी में लोग फंस जाते हैं, कभी कभी ऑर्डर डल जाती है महंगी और लोग सही रेट के वेट में रह जाते हैं और 3:30 बजे जो मार्केट अपने आप उसको बेच देती है तो वो लॉस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा, एक अच्छी नॉलेज रहनी चाहिए आपको कि कौन से प्राइस मूवमेंट क्या होने वाला है, कैसे जाएगा, कब आपको ख़रीदना है, कब बेच देना है, कब दूसरी ऑर्डर डाल देनी है। ये सब कुछ एक एक्सपर्टाइज और एक प्रैक्टिस से आता है। तो इसीलिए बिना जाने बिना एक्सपर्टाइज के ये इंट्राडे में ट्रेडिंग ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और बाकी और इसी से रिलेटेड और भी अच्छी जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे नॉलेज दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।